हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समर वेकेशंस आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन होती क्या है ना। प्रोनाउन का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, ये बेसिक इंट्रोडक्शन में आज आपको प्रोनाउन का बताने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रोनाउन, व्हाट इज़ ए प्रोनाउन, प्रोनाउन होती क्या है। तो प्रोनाउन को अगर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोनाउन, इसमें नाउन है, तो सीधी सी बात है अगर हमको प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है तो हमें नाउन का पता होना चाहिए कि नाउन क्या होती है। और नाउन आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल सर के द्वारा स्पोकन क्लासेस में, है ना। उसकी उनकी डेफिनेशन नाउन की और उनके टाइप्स वगैरह जो भी हैं बहुत अच्छे से आपने पढ़े हुए हैं। तो आई होप आपको नाउन अच्छे से आती होंगी। तो अगर नाउन आपको अच्छे से आती है ना, तो आप प्रोनाउन भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो, है ना। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम कि नाउन होती क्या है। मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ फॉर ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। कि नाउन किसी पर्सन मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी प्लेस मतलब किसी जगह का नाम हो सकता है, थिंग मतलब किसी वस्तु का नाम हो सकता है, और एनिमल मतलब किसी एनिमल या जानवर का नाम भी हो सकता है। मतलब सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ का हमने नाम रख दिया, बस वो विजिबल होना चाहिए तो वो नाउन हो जाएगी। जैसे कि हम लोग हैं, हमारे भी पर्टिकुलर सभी के नाम हैं, है ना। रोहित, राहुल, कुछ भी नाम, है ना। तो हम क्या है, एक नाउन ही है क्योंकि नाम रख दिया है। ठीक है, तो इन नाउन, है ना, अब इस नाउन के थ्रू ही हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे कि प्रोनाउन होती क्या है। तो अब प्रोनाउन की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन ए सेंटेंस। मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका यूज़ हम नाउन की जगह पे करते हैं, नाउन का यूज़ ना करते हुए उनकी जगह पर जिस भी वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे, है ना, वो सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। अब आप बहुत के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन तो ये कि प्रोनाउन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, नाउन का ही उपयोग कर लेना हम तो, है ना। और दूसरा ये कि प्रोनाउन के एग्जांपल क्यों, कौन कौन से वर्ड्स प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी मैं आपको बताता हूँ, है ना। स्पोकन, हम देखिए कुछ भी चीज़ हम बोलते हैं, स्पीक करते हैं, तो उसको हम चाहते हैं कि जितना आसान तरीके से हम उसको बोल सकें। ठीक है ना। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ जिसमें मैं प्रोनाउन का यूज़ नहीं करूँगा, ओनली नाउन्स का यूज़ करूँगा, तो आपको देखना कैसा लगेगा। ठीक है, मैं जैसे कोई सी बात बता रहा हूँ आपको कि मान लीजिए कोई लड़का है राहुल, ठीक है, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। राहुल राजगढ़ गया था, ठीक है। राहुल ने राजगढ़ जाकर शॉपिंग की। राहुल ने राजगढ़ जाकर आइसक्रीम खाई। ठीक है, तो मैं बार बार, आपको फिर ये सुनने में अटपटा लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा कि राहुल बार बार नाम ले रहा हूँ, राजगढ़ भी बार बार नाम ले रहा हूँ, है ना। क्यों, क्योंकि मैंने इसमें प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। हम जनरली कोई सी भी बात बोलते हैं तो हम सिर्फ एक बार नाम लेते हैं, फिर उनकी जगह दूसरे वर्ड्स का यूज़ करने लग जाते हैं, तो वही वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं, है ना। मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ, जैसे कि ये वाली लाइन है, मैं प्रोनाउन का यूज़ करके बताता हूँ कि राहुल राजगढ़ गया था, उसने वहाँ जाकर शॉपिंग की, उसने वहाँ जाकर आइसक्रीम खाई। सीधी सी बात है, तो मैंने राहुल को किससे रिप्लेस कर दिया, उसने, और राजगढ़ को किससे रिप्लेस कर दिया, वहाँ। चूँकि दोनों क्या थी, नाउन थी। ठीक है, तो दोनों को मैंने रिप्लेस कर दिया इन दोनों वर्ड्स से। तो जिन वर्ड्स से मैंने रिप्लेस किया है, उसने, वहाँ, इनको ही तो हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। तो इनका ही इंग्लिश में ट्रांसलेशन प्रोनाउन हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया कि प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं हम, ताकि हम बोलने के तरीक़ों को और बेहतर और आसान बना सकें, सीधी सी बात है। ठीक है, अब मैं आपको इनके एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है प्रोनाउन का आई। आई का यूज़ कहाँ पे होता है, खुद आई का मतलब होता है मैं। मतलब हम हमारे बारे में जब भी कुछ बोलेंगे तो हम आई का यूज़ करेंगे। ठीक है, नाम नहीं लेंगे खुद का। एक बार जैसे मान लीजिए मेरा नाम रोहित है, तो रोहित, मैं नहीं बोलूँगा कि रोहित कहाँ जा रहा है, रोहित यहाँ जा रहा है वहाँ नहीं, मैं का यूज़ करूँगा, आई का यूज़ करूँगा। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना
कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, है ना, आई का यूज़ किया मैंने। ऐसे ही वी क्या होता है, वी मतलब होता है हम। अब आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे साथी हैं आपके, जैसे क्लास में आप लोग सारे फ्रेंड्स साथ में रहते हो, तो एक साथ कोई सी भी बात बोलते हो तो उसके लिए हम का यूज़ करते हैं, सीधी सी बात है। तो देखिए कैसा है, जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो इसका इंग्लिश में क्या बनेगा कि वी आर स्टडिंग। तो हम की जगह मैंने किसका यूज़ किया, वी इंग्लिश में, है ना, तो वी भी एक क्या हो गया, प्रोनाउन। अब तीसरा एग्जांपल है यू यानी क्या होता है, तुम, है ना। कोई भी व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, उससे हम बात करेंगे तो एक बार उसका नाम ले देंगे, लेकिन उसके बाद तुम करके ही या फिर आप करके हम उसको बात करेंगे उससे, ठीक है। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग, है ना, तुम क्या कर रहे हो, है ना, आया समझ में। अब अगला एग्जाम्पल है ही यानी होता है वह। तो वह कौन, ओनली फॉर मेल, मतलब वो सामने वाला लड़का होना चाहिए या आदमी होना चाहिए, है ना, लड़की या औरत नहीं होना चाहिए। मेल, ओनली मेल्स के लिए ही का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि वह मार्केट जाता है, वह बाज़ार जाता है, तो इसका इंग्लिश में क्या बनेगा, ही गोज़ टू मार्केट, है ना। वो लड़का है तो ही का यूज़। अब अगर ऐसे ही कोई लड़की के बारे हम बोल रहे होते हैं कि वह बाज़ार जाती है, तो फिर हम क्या बोलते हैं, शी गोज़ टू मार्केट, है ना। ऐसे ही अगला एग्जांपल है हमारा दे यानी वह यानी दे यानी वे यानी बहुत सारे, एक अकेले व्यक्ति की बात नहीं हो रही, बहुत सारे व्यक्ति की, है ना। जैसे कि वे सभी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो और इट का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, किसी भी निर्जीव, मतलब जिसमें जान नहीं होती, किसी भी वस्तु के लिए हम दे का यूज़ करते हैं, इट का यूज़ हम करते हैं, है ना। इट, जैसे कि नीचे आपको फ़ोटो में दिख रही होगी पेंसिल, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, इसका यूज़ करेंगे हम इट का, ठीक है। तो आई होप आपको एग्जांपल्स प्रोनाउन के अच्छे से समझ आ गए होंगे, प्रोनाउन की डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अगर आपको अच्छे से रिवाइज भी करना है तो, है ना, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।